वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम एनएससी स्टॉक्स के हिस्टोरिकल डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में सबसे यूनिक पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमें किसी ब्रोकर के अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूजुअली हम डेटा डाउनलोड करने के लिए किसी ब्रोकर की एपीआई को यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे अगर आपके पास अकाउंट नहीं है किसी ब्रोकर का, नो प्रॉब्लम, हम तभी डाउनलोड कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हिस्टोरिकल डाटा डाउनलोड करने के लिए हम यूज़ करेंगे अप स्टॉक की एपीआई। आपके माइंड में आ सकता है कि मेरे पास अकाउंट नहीं है अप स्टॉक का, तो मैं कैसे डाउनलोड करूँ। तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि इसके लिए अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनीबडी कैन रन दिस कोड एंड डाउनलोड द डेटा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अप स्टॉक की जो एपीआई है, अगर आप यहाँ पे जाओगे इनकी हिस्टोरिकल डेटा एपीआई पे, ओपन दिस वन एंड यू कैन ओपन दिस हिस्टोरिकल कैंडल डेटा, क्लिक हियर। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो इनकी एपीआई में आपको केवल यूआरएल पास करना होता है। ओके, दिस इज यूआरएल, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट की पास करना है और टाइम फ्रेम देना है, देन फ्रॉम डेट एंड टू डेट। यहाँ पे आपको किसी भी तरह से कोई एपीआई की, सीक्रेट की, कोई एक्सेस टोकन कुछ भी पास नहीं करना है, बस यूआरएल हिट करना है आपको। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की एंड इंटरवल एंड टू डेट एंड फ्रॉम डेट, ये आप पास करोगे, डेटा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंटरवल्स क्या क्या है? सो यहाँ पे 1 मिनट है, 30 मिनट है, डेली, वीकली, मंथली। ओके, यहाँ पे 5 टाइम फ्रेम्स है, बट इस वीडियो में आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोसेस, वहाँ पे हम यूज़ करें डेली। अब इस डेटा का रिक्वायरमेंट कहाँ पे हो सकता है और हमें ये क्यों चाहिए? अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, जैसे मैं मोस्टली स्विंग ट्रेड करता हूँ, तो उस केस में मेरे को डेली, मंथली की रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली। मेरे को टाइम फ्रेम, इंटरडे से कोई मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ डेली और वीकली। तो अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जिसको डेली या वीकली में स्कैनिंग करनी है, बैक टेस्ट करना है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेटा। इवन यू आर यूजिंग एनी ब्रोकर, निंजा ट्रेडर, और अगर आप खुद से बैक टेस्ट करते हो पाइथन में भी, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, और यू कैन डाउनलोड 1 मिनट टाइम फ्रेम डेटा। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप केवल उसी कॉन्टेंट डाउनलोड कर सकते हो जो कि एक्टिव है। अगर कोई चीज़ एक्सपायर हो गई है, अगर आज फरवरी है, अब मैं चाहता हूँ जो जनवरी में कॉन्टैक्ट थे उसका डाटा मुझे डाउनलोड करना है, तो आप नहीं कर सकते हो। जो कॉन्टैक्ट अभी एक्टिव चल रहे हैं उनके डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हो इस एपीआई के थ्रू। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑप्शन के डेटा को डाउनलोड करने के लिए जो करंट एक्सपायरी चल रही है, उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर रखा है ऑन माई वेबसाइट। यू कैन ओपन दिस वन, और यहाँ पे आप आओगे डीएफटी पेड कोर्स, यहाँ पे लेसन नंबर 20 डेटा एक्सट्रैक्शन। यहाँ मैंने वीडियो अपलोड की थी अभी लास्ट वीक ही, हाउ टू डाउनलोड ऑप्शन इंटर डेटा। सेम लॉजिक को मैंने यहाँ भी यूज कर रखा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको आप देख सकते हो। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट एंड सी हाउ टू डाउनलोड एनएससी स्टॉक्स हिस्टोरिकल डेटा फॉर डेली टाइम फ्रेम। ओके, तो पहले अपने कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, जस्ट रन दिस वन। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम अप स्टॉक यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड इंस्ट्रूमेंट की फ्रॉम अप स्टॉक। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट एग्जीक्यूट दिस सेल अगेन। अब यहाँ मैंने क्या किया, अप स्टॉक के जो भी इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी सेगमेंट में एनएससी के, वो सारे मैंने फिश कर लिए। यू कैन सी 6235 इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी के अलावा भी कुछ शेयर्स होते हैं जैसे डिवेंचर्स है या फिर बॉन्ड्स है, वो भी यहाँ पे हैं, हमें फिल्टर करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो आपको एनएससी से डाउनलोड करनी है एक सीट। मैं ऐसे सीट मैं शेयर करूँगा, बट अगर आपको डाउनलोड करना है यू कैन डाउनलोड दिस सीट हियर, सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर इक्विटी सेगमेंट। इस लिंक के थ्रू आपको डाउनलोड करना है इक्विटी सेगमेंट्स के सारे सिंबल्स। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, यू कैन वॉच दिस सिंबल्स हियर। तो यहाँ पे मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है। तो करंटली यू कैन सी हियर, यहाँ मैंने देखा है 1944 स्टॉक्स हैं और ये 1945 है, बट फर्स्ट रो जो है वो अपना हेडर है, दैट्स वाई यहाँ पे 1944 सिंबल्स है। ओके, तो हम इस सीट का यूज करने वाले हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को चाहिए ISIN नंबर। ओके, यू कैन सी दिस कॉलम। ओके, तो अब स्टॉक में फिल्टर करने के लिए अगर आपके पास ये नंबर ISIN नंबर, यू कैन इजीली फिल्टर। तो आते हैं वापस जुपिटर लैब पे। ओके, अब यहाँ मेरे पास ये लिस्ट है, मैंने इस लिस्ट को डाउनलोड कर रखा है। सो यू कैन सी हियर इन फोल्डर EQTL। ओके, आई एम गोइंग टू मिनिमाइज दिस वन, रन दिस वन। अब यहाँ पे मैं ISIN नंबर को फिल्टर कर लेता हूँ। अब इस लेवल पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर निफ्टी 500 या फिर निफ्टी 100 को फिल्टर करना है, आप कर सकते हो, पर यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें एनएससी के सारे स्टॉक्स के डेटा को डाउनलोड करना है, सिंपल। अब मैंने क्या किया है, ISIN नंबर फिल्टर किया है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने EQCSB और ये कॉलम पास किया है। ओके, यहाँ पे इस कॉलम में स्पेस है, ये आपको ध्यान देना है। ओके, रन दिस वन। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मेट में NSC EQ। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे जो अप स्टॉक का इंस्ट्रूमेंट की है, ये भी सेम फॉर्मेट है, NSC EQ एंड पाइप, देन यहाँ पे सिक्योरिटी नंबर है, सॉरी ISIN नंबर है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम अप स्टॉक के मास्टर लिस्ट से फिल्टर कर लेंगे इक्विटी सेगमेंट के सारे स्टॉक्स। ओके, रन दिस वन। अब यहाँ पे आप देखो 1944, तो हमने यहाँ पे NSC के सारे स्टॉक्स को फिल्टर कर लिया है इन केस ऑफ अप स्टॉक। तो हमें क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट की। बेसिकली हमें इंस्ट्रूमेंट की चाहिए, टाइम फ्रेम चाहिए जो डेली होगा, और हमें चाहिए फ्रॉम डेट एंड टू डेट। तो इंस्ट्रूमेंट की आ चुकी है, अब हम यहाँ पे इजीली एपीआई को कॉल कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे मेन फंक्शन अपना गेट हिस्टोरिकल डेटा, इसके थ्रू हम डेटा को फेच कर रहे हैं। अब इस फंक्शन को मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने एपीआई कॉल कर रखी है, ये मेन URL है अपना, दिस वन। तो अब API ऑफ stock.com V2 हिस्टोरिकल कैंडल, यहाँ पे अपने को इंस्ट्रूमेंट पास करना है। ओके, दिस इज इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मैंने ये लिस्ट फेच की है, दिस वन, यहाँ मैं क्या पास करूँगा, दिस वन। ओके, मेरे को ये पास करना होगा।
फिर मैं यहाँ पे डे पास करूँगा, मेरे को डाउनलोड करना है डेली टाइम फ्रेम। ओके, तो यहाँ हम पास करेंगे डे। फिर आपको यहाँ पे टू डेट एंड फ्रॉम डेट पास करना है। तो मैंने एक चीज़ चेक किया अभी कि अप स्टॉक में आप 2007 से पहले डेटा फेच नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली अप स्टॉक में 1 जनवरी 2007 से लेके 17 फरवरी 2024 तक का डेटा अवेलेबल है। तो इससे पहले आपको चाहिए अगर 2007 से पहले तो आपको नहीं मिल पाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट आपका होता है 15 ईयर्स। इन माई ओपिनियन 15 ईयर डेटा इज मोर देन इनफ टू बैकटेस्ट योर स्ट्रेटजी। तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम डेट को शिफ्ट कर दिया है प्रीवियस 10,000 डेज। इसके मीनिंग क्या है बेसिकली, जस्ट रन दिस वन। मैंने यहाँ पे 1996 लिया है, आप इसे कम कर सकते हो। मैंने बस सिंपल ऐसा किया है कि NSE स्टार्ट हुई थी 1995 या 4 से, तो मैंने बस वो डेट ले लिया है कि उससे पहले डेटा होगा ही नहीं कभी। तो हम बेसिकली 1996 से लेके आज तक डेटा को फेच कर रहे हैं। अब अगर कोई स्टॉक लेट से 2 महीने पहले आया हुआ है तो वो भी आ जाएगा। अब मान लो रिलायंस है, वो भी आ जाएगा। कोई भी स्टॉक इस ड्यूरेशन में होगा उसका डेटा हमें मिल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी लिस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी मैंने वो रख लिया यहाँ पे, सिंपल है। ओके, आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेट से आपको केवल लास्ट 1 ईयर का चाहिए तो आप यहाँ पे 365 कर लो। ओके, दिस अप टू यू, बट मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10,000 कर दिया, सिंपल। जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैंने उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, और यहाँ पे मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया सिंबल का। जो भी डेटा आता है वहाँ पे आप देखोगे तो OHLC होता है, बेसिकली ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम, बट वहाँ सिंबल नहीं है। तो हमें ये भी जानना है कि वो डेटा किस सिंबल से बिलोंग कर रहा है, तो मैंने उसमें एक सिंबल भी ऐड कर दिया, एक कॉलम। ओके, तो ये पूरा सेक्शन है, सो एग्जीक्यूट दिस सेक्शन ऑल्सो। अब यहाँ पे हम डेटा को डाउनलोड करने वाले हैं, तो मैं पहले सिंगल डेटा को डाउनलोड करता हूँ। ओके, ओनली वन डेटा, फाइन। तो कैसे करेंगे, सिंपल, कॉल दिस वन गेट हिस्टोरिकल डेटा। ओके, और यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना। तो मैं यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है, सॉरी पहला रो किया अपना, दिस वन 20 माइक्रोन, इसको कॉल करते हैं, फाइन। सो जस्ट कॉल योर ILOC 0, रन दिस वन। यू कैन सी 20 माइक्रोन डेटा, और यहाँ मैंने लेंथ प्रिंट कर रखी है, मीन्स कितना डेटा अपने पास अवेलेबल है। ओके, हाउ मेनी पास्ट डेट्स, यहाँ पे करंट डेट है 15 फेब। ओके, और जो लास्ट डेटा है वो है 6 अक्टूबर 2008। ओके, तो ये आ गया माइक्रोन का। सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पे 1 कर दोगे तो जो सेकेंड रो था अपना उसका डेटा आ जाएगा। तो ये क्या है, 21 ST समथिंग इज देयर। ओके, तो इस तरह से आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे अपने पास है 1944 रोज, मीन्स 1944 सिम्बल्स। अब यहाँ पे हम 1 बाई 1 सारे सिम्बल्स के डेटा को डाउनलोड कर लेंगे, सिंपल। तो ये सेम काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है लूप में। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, बट यहाँ मैं 1944 सिम्बल्स को डाउनलोड नहीं करूँगा, अदरवाइज यहाँ पे मुझे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो मैं सिंपल जो टॉप के 100 डेटा है उनको फिल्टर कर लेता हूँ। व्हाट यू कैन डू, जस्ट पुट हियर 100। ओके, ये आपको एग्जाम्पल के लिए, बट जब आप कोड यूज करोगे तो यू कैन रिप्लेस दिस वन। ओके, आपको सिंपल ऐसे करना है, ओनली दिस वन डॉट इंडेक्स। बट मैं बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे केवल टॉप की जो 100 रोज हैं उसको चूज कर रहा हूँ। ओके, एंड रन दिस वन। अब यहाँ पे हम 1 बाई 1 डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं, और यहाँ पे आप चाहो तो थ्रेडिंग यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज एसिंक्रोनस कॉल। तो ये आप पे डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से ये डेटा जो है वो हम 1 टाइम डाउनलोड कर रहे हैं। ओके, तो 10 मिनट लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट इन केस यू वांट, तो मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था ऑन माई वेबसाइट, जो मैंने अपलोड किया दिस वीडियो डेटा एक्सट्रैक्शन, यहाँ मैंने एसिंक्रोनस कॉल यूज कर रखा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डाउनलोड कर रहे हैं बैंक निफ्टी। ओके, फिर निफ्टी मिड कैप। तो उस केस में हमारे पास ऑलमोस्ट 1500 सिम्बल्स हैं। तो मैंने चेक किया था, तो 1500 to 2000 सिम्बल्स को 1.5 मिनट में डाउनलोड हो जा रहा है, जस्ट विथ हेल्प ऑफ एसिंक्रोनस। ओके, यहाँ में लगा 39 सेकेंड फॉर डाउनलोड दिस 100 सेकेंड। मैंने यहाँ पे ट्राई किया था पूरे सिम्बल को डाउनलोड करने के लिए, बट मेरे केस में यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट लगे थे 1944 सिम्बल्स को डाउनलोड करने के लिए। नाउ यू हैव डेटा ऑफ 100 स्टॉक्स, और इसको मैंने सेव कर रखा है इन दिस लिस्ट, कैंडल DF लिस्ट। ओके, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। ओके, व्हाट यू कैन डू, जस्ट कंबाइन ऑल दिस डेटा फ्रेम इनटू सिंगल डेटा फ्रेम एंड रन दिस वन। यहाँ मैंने पूरे डेटा को कंबाइन कर दिया है एक कॉमन डेटा फ्रेम में, दिस वन। सो नाउ वी हैव 2.5 लाख रोज। इस डेटा को डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं, या तो आप सिंबल वाइज डाउनलोड करो, जितने भी सिंबल्स हैं यहाँ पे 100 सिंबल्स हैं, तो आप 100 फाइल क्रिएट कर लो, CSV फाइल क्रिएट कर लो, या फिर जो भी फॉर्मेट आपको क्रिएट करना है, और आप वो स्टोर कर सकते हो। या तो आप एक ही फाइल क्रिएट करो और सारे सिंबल्स को एक ही फाइल में सेव कर दो, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगर आपको डेटाबेस में सेव करना है, ओके, आपके पास MySQL है, या फिर आप NoSQL यूज कर रहे हो, एनीथिंग MongoDB या फिर लेट्स से पोस्टग्रे, उस केस में आप डेटाबेस में डायरेक्टली यहाँ से इस फाइनल डेटा DF को कॉल करके सेव कर सकते हो। ओके, बट अगर आपको उसको CSV फाइल में सेव करना है, लेट्स से आपको एनी ब्रोकर में इंपोर्ट करना है, इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको डिफरेंट फाइल में सेव करो। ओके, तो कैसे करना है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन लिखे हुए हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको रन करोगे और यहाँ पे सिंबल वाइज डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तो लेट मी शो यू। तो पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 2 फॉर्मेट है मेरे पास, एक CSV फाइल है, एक है पॉकेट फॉर्मेट। तो लेट मी रन दिस वन फर्स्ट। पहले हम डाउनलोड करेंगे पॉकेट फॉर्मेट में, सो यू कैन रिफ्रेश दिस वन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने बेसिकली जो 10 सिम्बल्स हैं, ओके, अब यहाँ पे 100 सिम्बल्स हैं। अब मैं सारे 100 सिम्बल डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ केवल 10 सिम्बल के लिए।
आप क्या करोगे, इसको रिमूव कर देना, यहाँ पे ऐसे कर देना, तो ये पूरी फाइल को सेव कर देगा। बट आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे केवल 10 सिम्बल्स पिक किए। ओके, यहाँ मैंने पाके फॉर्मेट में से सेव किया है। यू कैन सी यर लेंथ, सॉरी साइज, तो यहाँ पे साइज क्या है 81 KB, यू कैन सी यर दिस इज 33 KB। तो ये बहुत ही मेमोरी एफिशिएंट है और आप इसको इजीली सेव कर सकते हो। बट यहाँ ड्रॉबैक क्या है कि आप इसको रीड नहीं कर सकते, यू कैन ओनली रीड थ्रू पाइथन। तो कैसे रीड करोगे आप, यहाँ पे आपको पाइथन में से रीड करना पड़ेगा। तो आई विल शो यू। सो व्हाट यू कैन डू, pd.read पाकवे, और यहाँ पे आपको पाथ देना है 20। ओके, एंड यहाँ पे फाइल नेम क्या है आपने 20 माइक्रॉन्स। ओके, MCRO एंड रन दिस वन। सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग, ओके सॉरी, यहाँ पे ये फोल्डर नहीं, बेसिकली हमें यहाँ पे फाइल की पाथ प्रोवाइड करनी है। ओके, सो रन दिस वन अगेन, और यहाँ हमने इसे रीड कर लिया। ओके, अगर आपको मेमोरी सेव करनी है यू कैन यूज इस पॉकेट फॉर्मेट और आप इसको पाइथन में रीड कर सकते हो। बट अगर आपको CSV फाइल चाहिए या फिर टेक्स्ट फाइल चाहिए, इन दैट केस यू कैन यूज दिस CSV फाइल फॉर्मेट। यहाँ पे आप इसे ट्रू कर दो, मेक इट ट्रू। ओके, अगेन रन दिस वन। अब क्या होगा, अभी सेम फाइल आपकी सेव होगी CSV फॉर्मेट में। रन दिस वन। ओके, रिफ्रेश दिस वन, यू कैन सी यहाँ मैंने सेम फाइल को CSV में सेव कर दिया। अब आप देखते हो इसकी लेंथ क्या है, सॉरी साइज़ क्या है। यहाँ पे देख सकते हो साइज़ की है 218 KB, और यहाँ पे क्या थी 81 KB। और इसका देखते हैं हम, इसका 86 KB है, इसका क्या है 33 KB। ओपन दिस वन एंड यू कैन सी ये आ गया आपका इन्फॉर्मेशन। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू सेव दिस डेटा। ओके, बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे आपको केवल 100 सिम्बल्स के लिए एक्सप्लेन किया था, आप इसे रिमूव कर देना और आपको रन करना है इसको प्रॉपर 1944 सिम्बल्स के लिए। ओके, और यहाँ भी आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हो। सो ये कंप्लीट कोड था, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो यू कैन रन दिस कोड फ्रॉम योर एंड यू कैन डाउनलोड ऑल दिस 1944 डेटा इन योर डायरेक्टरी। ओके, और अगर आपको ऑप्शन डेटा डाउनलोड करना है तो मैंने आपको बता दिया है, यू कैन वॉच माई वीडियोज़ ऑन माई मेंबरशिप सेक्शन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।